जापान इतना डेवलप क्यों है? आप सोचो, एक ऐसी कंट्री जहां ट्रेन लेट होने का मतलब होता है 30 सेकेंड्स लेट, जहां लोग अपनी गलती का फाइन खुद भर देते हैं, और जहां earthquakes रोज आते हैं पर बिल्डिंग्स बोलती है हिल सकती हूँ, गिरूंगी नहीं। कोई मार्वल यूनिवर्स नहीं है, कोई वकांडा नहीं है। दिस इज जापान। आज हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे जापान दुनिया के मोस्ट डेवलप कंट्रीज में से कैसे आया। और हाँ, बोरिंग नहीं होगा, प्योर जेंजी स्टाइल, वार्म फन स्टोरी टेलिंग रहेगा। रेडी? लेट्स डाइव इन। 1945 जापान तबाह हो चुका था। दो एटॉमिक बॉम्ब्स ने पूरा देश लिटरली जीरो पे ला दिया। इमेजिन करना, एक कंट्री जहां इकोनॉमी कोलैप्स हो, फैक्ट्रीज खत्म हो, सिटीज डिस्ट्रॉयड हो, लोग होपलेस हो गए हो। नॉर्मली कोई नेशन यहां से ऊपर उतना मुश्किल होता है, पर जापान ने कहा रिस्टार्ट गेम, हार्ड मोड ऑन। और यही उनके कमबैक का बिगिनिंग था। वार के बाद उन्होंने तीन चीजें की। एजुकेशन को गॉड लेवल प्रायोरिटी दी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स स्कूल्स में की। इंडस्ट्री को रीबिल्ड किया, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स जैसे। वर्क कल्चर को रीसेट किया, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, टीम वर्क। जापान ने दुनिया को प्रूव किया जीरो से स्टार्ट करना अनलकी नहीं होता, समटाइम्स इज द बिगेस्ट सुपर पावर। जापानीज डिसिप्लिन वर्ल्ड फेमस है, बट ये मैजिक सडनली नहीं हुआ, ये उनकी डेली लाइफ हैबिट्स का रिजल्ट है। फॉर जापान के स्कूल में क्लीनिंग स्टाफ नहीं होता, बच्चे और टीचर्स साथ में क्लास कॉरिडोर्स और टॉयलेट साफ करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें पता चले रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम एफर्ट, ईगो नहीं काम करेगा। यही से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। सिंपल काइजन फिलोसफी, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, 0.1% डेली, एक साल में 37x मैथमेटिकली भी प्रूव और बिहेवियरल भी प्रूव। टोयोटा की फैक्ट्रीज काइजन पे बनी है, सोनी का इनोवेशन काइजन से आया है, बुलेट ट्रेन का परफेक्शन काइजन से ही पॉसिबल हुआ है। इमेजिन एक पूरा नेशन अगर कहे परफेक्ट, चलो और परफेक्ट करते हैं। इसलिए जापान रॉकेट स्पीड से ऊपर गया है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन इज इक्वल्स टू ओपी कॉम्बो। जापान ने दुनिया में टेक्नोलॉजी का बवाल मचाया, बट साथ में कल्चर को होल्ड करके रखा। यही उनका सीक्रेट कॉम्बो है। टेक प्लस ट्रेडिशन इज इक्वल्स टू बैलेंस सुपर पावर। एक साइड बुलेट ट्रेन्स, रोबोटिक्स, सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा, होंडा, हाई ऑटोमेशन, earthquake proof constructions. On the other side, टी सेरेमनीज, किमोनो, शिंटो टेम्पल, सैमुराई वैल्यूज, हर चीज में रेस्पेक्ट। जापान ने समझा मॉडर्न बनना है या कल्चर? आंसर है दोनों, ओपी कॉम्बो। इसलिए उनका डेवलपमेंट सस्टेनेबल और स्टेबल है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, वाह मतलब हार्मनी, मीनिंग कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन मैटर करता है। एग्जाम्पल, earthquake या सुनामी आए, जापान के लोग लाइन में क्वाइटली खड़े होते हैं। 2011 सुनामी के वक्त दुनिया शॉक थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज जापान बिलीव्स हम सब एक साथ है। कंपनीज में टीम वर्क इतना स्ट्रांग होता है कि एक बंदा गलती करे तो पूरा टीम मिलके फिक्स करता है। नो ब्लेम गेम, नो ईगो, जस्ट कलेक्टिव विन। ये यूनिटी ही उनका हिडन चीट कोड है। जापान का इनोवेशन सिंपल फॉर्मूला पे आता है, ऑब्जर्व, इम्प्रूव, इनोवेट। इस फॉर्मूला ने वर्ल्ड को दिया वॉकमैन, हाइब्रिड कार्स, बुलेट ट्रेन्स, कैशियो कैलकुलेटर्स, हाई एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, earthquake रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, एडवांस रोबोटिक्स, असीमो जैसे, कैमरास, कैनन और निकॉन जैसे, गेमिंग जायंट्स, निंटेंडो, प्ले स्टेशन जैसे। स्मॉल कंट्री होने के बावजूद जापान ने वर्ल्ड को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में किंग लेवल परफॉर्मेंस की। इनोवेशन उनके खून में है और क्वालिटी उनका ऑब्सेशन है। जापान में एक वर्ड है, शोकुनिन। इसका मतलब है एक क्राफ्टमैन जो अपने काम को परफेक्शन का लेवल पे करता है, चाहे वो सुशी शेफ हो या कार इंजीनियर। क्वालिटी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसलिए जापान के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में ट्रस्ट सिंबल होते हैं। जापान डेवलप्ड इसलिए भी है क्योंकि उनके सिस्टम गेम ना टॉप टायर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गॉड लेवल, सिटीज सुपर क्लीन, क्राइम एक्सट्रीमली लो, एजुकेशन टॉप 10, हेल्थ सिस्टम एफिशिएंट, वुमेन सेफ्टी स्ट्रांग, इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट मेंटेनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड्स बेस्ट। earthquake आता है, साइरेंस, अलर्ट्स, ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स, इमरजेंसी लिफ्ट्स, फायर प्रूफ जोन्स,
सब एक्टिवेट हो जाते हैं। दे प्लान्ड एवरीथिंग डेकेड्स बिफोर। जापान डजंट वेट फॉर प्रॉब्लम्स, दे प्रिपेयर बिफोर प्रॉब्लम्स। उन्होंने खुद को डेवलप किया, जीरो से स्टार्ट किया। डिसिप्लिन, टीम वर्क, इनोवेशन, कल्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम्स, प्लानिंग, हम सब एक साथ है कि मेंटालिटी ने जापान दुनिया को ये सिखा देता है, साइज डजंट मैटर, माइंडसेट मैटर्स। अगर आपको जापान का ये वार्म जेंजी स्टाइल स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में एक वर्चुअल आरागिटो ड्रॉप कर देना। और हाँ, ऐसे ही ग्लोबल स्टोरीज, माइंडसेट ब्रेकडाउन्स और अमेजिंग वर्ल्ड ज्ञान चाहिए तो फॉलो कर लो सुनो शेख। यूट्यूब में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।